जब इंडिया में अमीर लोगों की बात होती है तो सबसे पहले अंबानी, अडानी या टाटा का नाम लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम किसी अंबानी, अडानी या टाटा की नहीं बल्कि भारत के ऐसे मुसलमानों की बात करेंगे जो संपत्ति के मामले में किसी अंबानी या अडानी से कम नहीं है और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। नंबर 5, हाबिल खोराकीवाला। हाबिल खोराकीवाला हिंदुस्तान के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी, मेडिकल कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है वॉकहार्ट। अमीर होने के साथ साथ ये भारत की उन मशहूर हस्तियों में से भी एक है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह सफलता हासिल की है। खोराकीवाला को इनके परिवार वालों ने अलग कर दिया था, जिसके बाद 1967 में इन्होंने ये कंपनी शुरू कर दी। फोर्ब्स के हिसाब से इनकी कुल संपत्ति लगभग $640 मिलियन की है। अगर हिंदुस्तानी रुपए में इसे समझा जाए तो ये करीबन इतने होंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस कंपनी का 62% बिजनेस बाहर देशों से आता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर 4, डॉक्टर आजाद मोपिन। भारत के सबसे अमीर मुस्लिम की लिस्ट में जो शख्स चौथे नंबर पर आते हैं उनका नाम है डॉक्टर आजाद मोपिन। ये भी हाबिल खोराकीवाला की तरह ही एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी के मालिक हैं। आपको बता दें कि 75 साल के डॉक्टर आजाद को सन 2010 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 2011 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। विकिपीडिया के हिसाब से इनकी कुल संपत्ति लगभग $1.5 बिलियन है। अगर इसको हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये इतने होंगे। वर्तमान समय में इनके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 200 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे पॉलीक्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी शामिल हैं। इस एक शख्स ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखकर उन्हें रोजगार दिया है। अकेले केरल के इनके मालाबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। नंबर 3, यूसुफ हमीद। आपने दवाई बनाने वाली कंपनी सिप्ला का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि 84 साल के यूसुफ हमीद इसी कंपनी के मालिक है। ये एक बहुत ही कामयाब भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं। साथ ही हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियों में से एक है जिन्हें अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों ने भी सम्मानित किया है। सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जो कम पैसों में अच्छी दवाइयां लोगों तक पहुंचा रही है, जो कि वास्तव में सराहनीय है। विकिपीडिया के हिसाब से इनकी कुल संपत्ति लगभग $1.5 बिलियन है, यानी कि इनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। नंबर 2, एम ए यूसुफ अली। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल। भारत में इस नाम को बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इस ग्रुप का ज्यादातर कारोबार देश के बाहर सेंट्रल एशिया, अमेरिका और यूरोप के अलग अलग 22 देशों में है। इस कंपनी के मालिक एम ए यूसुफ अली हैं, जो कि एक भारतीय है। लुलु ग्रुप के अलग अलग देशों में 255 से ज्यादा शॉपिंग मॉल है। लखनऊ का सबसे बड़ा लुलु मॉल भी इन्होंने ही बनवाया था। साथ ही फेडरल बैंक का एक बड़ा हिस्सा भी इस कंपनी के पास है। ये भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी संपत्ति लगभग $4.42 बिलियन है। अगर इस संपत्ति को हिंदुस्तानी रुपयों में समझा जाए तो इसे देखकर आपकी दिलों की धड़कनें भी रुक जाएगी। तो देखिए, मुसलमानों के लिस्ट में दूसरा अमीर होने के साथ साथ 2021 तक अमीरी के मामले में ये पूरी दुनिया के 38वें अमीर आदमी थे। एम ए यूसुफ अली सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन नहीं है बल्कि डोनेशन देने में भी आगे हमेशा रहते हैं। उन्होंने अगस्त 2018 में केरल बाढ़ के पीड़ितों के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की मदद की थी, जबकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी इन्होंने 54 करोड़ का दान दिया था। नंबर 1, अजीम प्रेमजी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसने इस शख्स का नाम नहीं सुना होगा। 77 साल के अजीज प्रेमजी दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक विप्रो के मालिक हैं। प्रेमजी एक ऐसे इंसान है जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पे कम और एक दानवीर के तौर पर ज्यादा जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक मुसलमान है। 77 साल के अजीज प्रेमजी भारत के सबसे अमीर मुसलमानों के लिस्ट में पहले नंबर पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से वर्तमान समय में ये दुनिया के 61वें सबसे अमीर आदमी है। अगर हम इसको हिंदुस्तानी रुपए में आके तो ये इतना होगा। क्यों, चौंक गए ना?